सोचिए, एक अंधेरी रात है, मूसलाधार बारिश हो रही है और आप घर जाने वाली आखिरी बस का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर वो बस आपको घर नहीं बल्कि किसी और ही सफर पर ले जाए? चलिए, आज की कहानी में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, आपकी रोज की जानी पहचानी बस की सवारी कब एक भयानक भूता सफर में बदल जाए, इसका अंदाजा भी न हो। आज की कहानी तुषार की है, जिसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो कहानी शुरू होती है एक तेज बारिश वाली रात से। ऑफिस में देर तक काम करने के बाद थका हारा तुषार घर जाने के लिए निकला। उसे बस एक ही डर था कि कहीं आखिरी बस भी ना छूट जाए। भागते दौड़ते हांफते हुए जैसे तैसे उसने बस पकड़ ही ली। अंदर आकर उसने एक राहत की सांस ली। बस पूरी तरह से खाली थी। वो अपनी पसंदीदा कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बाहर बिजली कड़क रही थी और बारिश की ठंडी हवा उसे बड़ा सुकून दे रही थी। थकान के मारे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उसे क्या पता था कि ये सुकून बस कुछ ही पलों का मेहमान है। तुषार का ये सुकून ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि जैसे ही उसकी आंख खुली, बस का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। और अब जो होने वाला था, उसने तुषार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। महज 2 मिनट बाद, बस 2 मिनट बाद जब तुषार की आंख खुली तो उसने देखा कि जो बस एकदम खाली थी वो अब लोगों से खचाखच भरी हुई है। उसे लगा शायद थकान की वजह से उसे ऐसा लग रहा है, और उसने फिर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब दोबारा उसकी आंख खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। बीच में कोई स्टॉप भी तो नहीं आया था। अब तुषार को ना एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये हो क्या रहा है? अभी तो बस भरी थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया, फिर ये लोग आखिर कहाँ गायब हो गए? उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा? वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसे बीड़ी की एक तीखी गंध आई। उसने बगल में देखा तो एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में जैसे सदियों के राज छिपे हों। तुषार कुछ पूछता उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी बोला, 30 साल से बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूं। उसकी आवाज में ना एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कोई बहुत पुराना राज खोलने वाला हो। बूढ़े ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 1 साल पहले बिल्कुल ऐसी ही बारिश वाली रात थी। बस खाली थी सिवाय मेरे। तभी मैंने देखा एक आदमी मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और फुसफुसाकर बोला, तुझे यहां नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल वो ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। अपनी बात खत्म करते हुए उस बूढ़े ने कहा, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तुषार ने उसकी बात को बकवास समझकर टालने की कोशिश तो की, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। बूढ़े की बातों को सोचते सोचते तुषार की आंख फिर लग गई। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद जब वो जागा तो वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था। पर अब उसकी नजर सामने की सीट पर बैठे एक और आदमी पर पड़ी। तुषार हैरान था। मतलब रात के 1 बजे इस वीरान बस में कोई अखबार कैसे पढ़ सकता है, और वो भी इतनी शांति से, जैसे दुनिया में और कुछ हो ही ना रहा हो। तुषार ने हिम्मत करके पूछा, भाई साहब आप कौन हैं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपने हाथ से अखबार नीचे करना शुरू किया। और जैसे ही अखबार नीचे हुआ, तुषार की चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा खून से सना हुआ था, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ और आंखें एकदम खाली, जैसे उनमें कोई आत्मा ही ना हो। तुषार ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी एक बर्फीले ठंडे हाथ ने उसका कंधा छुआ। उसने आंखें खोलीं तो वही आदमी था, पर अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और वो मुस्कुरा रहा था। उसने तुषार को पानी दिया और धीमी चेतावनी भरी आवाज में कहा, यहां एक पल भी मत रुकना। और इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, वो आदमी दरवाजे की तरफ गया और चलती बस से कूद गया। ये सब देखकर तुषार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फैसला कर लिया कि अब एक पल भी इस बस में नहीं रुकना है। किस्मत से अगला स्टॉप आ गया और वो बस से कूदकर बाहर भागा। बारिश में भीगता हुआ तुषार सड़क पर खड़ा था। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, और तभी उसकी आंखों के सामने वो सच आया जिसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई। वो कोई आम बस थी ही नहीं, वो एक आधी जली हुई, टूटी फूटी बस थी, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई हो। और वो जो लोग उसे अंदर दिखे थे, वो इंसान नहीं
बल्कि उसी हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं थीं। बस जैसे जैसे अंधेरे में गुम हो रही थी, तुषार ने खिड़की में देखा। वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा दोनों उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा रहे थे। और उस रात के बाद तुषार ने फिर कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा, खासकर जब रात अंधेरी और तूफानी हो।